हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अध्ययन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का पोर्शन जिसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से बहुत सारे सवाल बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 5 ईयर प्लान कब से शुरू हुआ, कब से कब तक चला, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो देश के सामने क्या क्या दिक्कतें थी। तो पहला फूड शॉर्टेज था। उसके बाद इंडस्ट्री, जो कारखाना वो सब होता है, वो बहुत कम था। फिर उसके बाद गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हद से ज़्यादा थी। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी देश के कोने कोने तक नहीं पहुंची थी। इन सारे प्रॉब्लम्स के सामने जवाहरलाल नेहरू को ये डिसीजन लेना था कि देश का तरक्की कौन से सेक्टर पे करे। जैसे कि इंडस्ट्री सेक्टर होता है, उसके बाद एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ये सब होता है ना। तो कौन से सेक्टर को सबसे पहला प्रायोरिटी दे। देखो, जब खाने के लिए नहीं होगा तो देश तरक्की करेगा कैसे। तो जवाहरलाल नेहरू ने किसके कहने पर, तो ये है एक इकोनॉमिस्ट थे उस समय के एन राज के कहने पर ये डिसीजन लेते हैं कि पहले, सबसे पहले भाई एग्रीकल्चर, खाना पीना रहेगा तो देश तरक्की करेगा। इस पर ज्यादा ध्यान देगा, इस अपना पोटेंशियल दिखाएंगे, इसलिए यहाँ पर लगाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इफ देयर वॉर नो प्लानिंग, अगर किसी के पास प्लानिंग नहीं है तो डेवलपमेंट रैंडमली होगा, इसका उसका। जैसे कि आज तुम ये करेगा सोच रहा है, आज तुम सोचेगा 12 घंटा पढ़ना है, तो तुम इस 12 घंटा को डिवाइड करेगा ना, 4 घंटा ये, 4 घंटा ये, 4 घंटा जीके पढ़ा, 4 घंटा मैथ पढ़ा, 4 घंटा इंग्लिश पढ़ा, 4 घंटा रीजनिंग, ऐसा करके डिवाइड करेगा तभी तो करेगा ना तुम। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम 2 घंटा इसको पढ़ रहा है, 3 घंटा इसको पढ़ रहा है, तो ऐसा करने से तुम्हारा सारा जो सब्जेक्ट है उसमें डेवलपमेंट कम होगा, किस पे ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें किसी भी चीज को करने के लिए प्लान चाहिए। तो इसीलिए द द 5 ईयर प्लान्स गिव इंडिया अ क्लियर डायरेक्शन दिया कि हमें ये करना है। तो पहला 5 ईयर प्लान के पढ़ते हैं। उससे पहले और थोड़ा कुछ जान लो कि यहाँ से पूछता है, प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान का देख रेख करेगा, इतना डेवलपमेंट हुआ इस साल 2026 में, इतना डेवलपमेंट हुआ 2027 में, हमें यहाँ तक पहुंचना है। तो उसका देख रेख करने के लिए प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, जो मार्च 1950 को इस्टेब्लिश किया गया। इसका हेड कौन होता है, तो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। एडॉप्शन हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो यूएसएसआर से लिए हैं। और यूएसएसआर में कब ये इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये 1928 में इम्प्लीमेंट हुआ। किसके, उस समय प्रेसिडेंट कौन था, यूएसएसआर का प्रेसिडेंट कौन था, तो प्रेसिडेंट था जोसेफ स्टालिन, ठीक। अब थोड़ा सा 5 ईयर प्लान के बारे में जानते हैं, चलो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक शुरू होता है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू होता है 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक चलता है, ठीक है, 1956 तक चलता है। एडॉप्शन तो बता दिया किससे लिया है, यूएसएसआर से लिया है। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, देश तरक्की करने के लिए एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। तो एग्रीकल्चर पर ही सबसे ज्यादा फोकस होगा ना, इधर गया पेन, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है, कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए क्या करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो डैम बनाया गया। डैम पूछता है कौन कौन डैम बनाया गया, ठीक है। 3 डैम बनाए गए थे, मुख्यतः 3 डैम, बहुत सारे बनाए गए थे लेकिन एग्जाम में 3 को ही पूछा जाता है। पहला है भाखड़ा नांगल डैम, नांगल डैम। ये किस नदी पर है, तो ये है सतलुज रिवर पर है, सतलुज रिवर पर है, ठीक है। दूसरा बनाया गया हीराकुंड डैम, हीराकुंड, नाम सिर्फ लिख दे रहा हूं। ये किस रिवर पर है, ये महानदी पर है, महानदी रिवर पर है। तीसरा है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर बांध यानी कि डैम। ये किस रिवर पर है, ये कृष्ण रिवर पर है, कृष्ण रिवर पर है, ठीक है। और किस पर, फूड प्रोडक्शन को ज्यादा करेगा भैया, खाने के लिए होगा तभी तो ना, फूड उत्पादन को बढ़ाएंगे, ठीक है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। फिर प्रायोरिटी किसको दिया,
पूछता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मुख्य ध्यान किस पर दिया गया, तो एग्रीकल्चर पर दिया गया। कल्चर पर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर बांध बांध तो बता दिया, यहाँ पर आईआईटी बनाए गए थे, 5 आईआईटी बनाए गए थे। कौन कौन है? 5 आईआईटी। पूछता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान कितनी आईआईटी की स्थापना की गई थी, तो 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी। पूछा नहीं है लेकिन बाई चांस पूछ दे तो नाम पूछ देगा तो पहला है दिल्ली, दिल्ली। दूसरा है मद्रास। तीसरा है कानपुर, कानपुर, बॉम्बे। और पांचवा है खड़गपुर, खड़गपुर आईआईटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। डैम के बारे में तो बता दिया, 3 डैम। और पूछता है यहाँ से टारगेट, मतलब 5 ईयर प्लान का कोई तो टारगेट बनाया होगा ना कि हम लोग को इस बार इतना अचीव करना है, 5 साल में इतना अचीव करना है। तो टारगेट रखा गया था 2.1% का। अचीव कितना किया, तो ये अचीव किया 3.6, यानी कि देखा जाए तो सक्सेसफुल हुआ। हम लोग को ये करना था, ये ला लिया हम लोग, ठीक है। तो उस इस मॉडल मान लीजिए फर्स्ट पूछता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर था, किनके नाम पर था, तो ये हैरिड डोमर मॉडल, हैरिड डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है, या इनके नाम पर रखा गया है, हैरिड डोमर मॉडल के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिस्ट बताया था ना मैंने, क्या था, के.एन. राज। इस समय प्राइम मिनिस्टर भी बोलता है, प्राइम मिनिस्टर कौन रहे होंगे सबसे पहला, तो पीएम नेहरू जी थे, ठीक है। तो चलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान पहली बात कब से शुरू होता है, तो वो कब से कब तक था, पेन चेंज कर ले, कलर चेंज कर लेता हूँ। सेकेंड 5 ईयर प्लान का पहला वाला कब से कब तक था, यानी कि 1951 से लेकर 56 तक, तो ये ऑब्वियसली 1956 से लेकर 61 तक चलेगा, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट क्या था इसमें, मेन ऑब्जेक्ट इंडस्ट्री को बढ़ाना था, इसीलिए इसका मेन ऑब्जेक्ट रह गया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइजेशन, ठीक है। और एक है इसमें पब्लिक सेक्टर को अच्छा बनाना था, पब्लिक सेक्टर में सुधार करना था, सुधार करना था, ठीक है। यही है। अब पूछ देगा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्ट पूछे तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि उद्योगों को तीव्र गति से बढ़ाना, ठीक है। और इस मॉडल का नाम क्या है, मॉडल का नाम है पीसी महलनोबिस मॉडल, पीसी महलनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं इसको। इस समय 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री का स्थापना होता है। पूछता है कि कौन से 5 ईयर के दौरान ये 3 फैक्ट्री का स्थापना हुआ था, तो फर्स्ट है राउरकेला, राउरकेला, राउरकेला स्टील फैक्ट्री, ये कहाँ पर है, राउरकेला ओडिशा में है, अरे उड़ीसा में है। ये किसकी मदद से बनाया गया था, तो ये हेल्प लिया गया था जर्मनी का। दूसरा वाला किसके मदद से किया गया और कहां पर है, तो ये भिलई है, भिलई। ये किसकी मदद से, तो ये छत्तीसगढ़ की मदद से, छत्तीसगढ़ की गढ़ में बनाया गया, किसकी मदद से, तो ये यूएसएसआर की मदद से। उस समय का यूएसएसआर, अभी का कौन है, रशिया है। थर्ड थर्ड है दुर्गापुर, ऑब्वियसली जानेगा आप लोग। दुर्गापुर कहाँ पर है, तो ये वेस्ट बंगाल पर है। ये किसकी मदद से, यूके की मदद से बनाया गया था, ठीक है। इसका टारगेट कितना रखा गया था, टारगेट रखा गया था 4.5%, अचीव कितना किया गया, 4.3%, एग्जैक्ट बोलूं तो 4.27% अचीव किया गया। तो इसको हम लोग असफल नहीं बोल सकते और पूरी तरह से सफल भी नहीं बोल सकते, तो थोड़ा थोड़ा सफल हुआ, ठीक है, सक्सेस ही रहा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो इसमें और कुछ जानने का नहीं है। चलिए थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। तो चलिए थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब से होता है, तो ये होता है 1961 से लेकर 66 तक चलेगा,
आ गया यार, 66 तक चलेगा। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? स्पेशली एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंट बनना है हम लोग को। एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनना है किसमें? खासकर एग्रीकल्चर, और उसमें भी किसमें? वीट में, वीट में बनना था सेल्फ रिलायंट। ठीक है, यहाँ पर एक मेजर डेवलपमेंट होता है कि इस समय ना 1950 50 60 61 के समय में क्या होता है? पंचायत इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पंचायत इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कब होता है? तो ये होता है तुम्हारा 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर? राजस्थान, राजस्थान में किया जाता है। इसका टारगेट कितना रखा गया था? तो टारगेट रखा गया था 5.6%। अचीव कितना करता है? 2.4% अचीव करता है। और मॉडल गडगिल मॉडल पर था। पूछ देगा कि थर्ड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित था? तो गडगिल मॉडल पर था, या फिर गडगिल फॉर्मूला पर था। ठीक है, अब देखो ये तो असफल रहा, क्यों? ये असफल क्यों रहा? रीजन क्या है? तो भैया रीजन है आपका पहला, 1962 में क्या होता है? इंडो चाइना वॉर होता है। ठीक है, दूसरा रीजन है 1965 में इंडो पाक वॉर होता है। भारत चाइना वॉर और भारत पाकिस्तान वॉर होता है। इस कारण से ये जो टारगेट दिख रहा है तुम्हें 5.6, अचीव कितना किया? 2.4। इसी कारण से ये फेल हो जाता है। ठीक है, और इस समय और एक डेवलपमेंट होता है, रीजन तो बता दिया मैंने। यहाँ पर दो पीएम होते हैं। पहला पीएम नेहरू, नेहरू जी का निधन हो जाता है। उसके बाद बनते हैं दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी, ठीक है, इन्होंने ही एक स्लोगन दिया था, जय जवान, जय जवान जय किसान। किसान का स्लोगन दिया था, नारा दिया था। इनका भी मिस्टीरियस डेथ हो जाता है। 1965 का जो अग्रीमेंट होता है कहाँ पर होता है? तस्कान में होता है। तस्कान कहाँ पर है? तस्कान है यूएसएसआर, उस समय का यूएसएसआर में था। वहां पर इनका मिस्टीरियस तरीका से डेथ हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान से इतना ही जानना था। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, चलते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, यानी कि आर्थिक विकास तो हो लेकिन स्थिरता के साथ। और दूसरा सेल्फ रिलायंट, यानी कि किसी पर डिपेंडेंसी ना हो। दूसरा 14 इंडियन नेशनल बैंक था जो कि प्राइवेट था, उसको नेशनलाइज यानी कि अब उसमें सरकार कार्य रहेगा, ये बताया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि नेशनलाइज किया गया। फिर इसमें फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये स्टार्ट कब से होता है? ये होता है 1969 से 74। अब ये जो हमने पढ़ा 66 तक था ना पहला वाला, तो थर्ड वाला, तो ये क्यों आया मैं बताऊंगा लास्ट में। पीएम नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का तो निधन हो गया, तो इनके बाद आते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी नए पीएम बनते हैं। ठीक है,
और यहाँ से एक चीज और क्लियर होता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नेहरू, सेकंड लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी। ठीक है, जानना है यहाँ से। अब ये जानना है ग्रीन रेवोल्यूशन, इसी समय में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है जिसमें नए प्रकार के सीड्स यानी कि बीज को लाए जाते हैं मैक्सिको से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में डिटेल में जानेगा। अभी इतना ही जानो कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब से कब तक कब शुरू होता है, तो 1960 से शुरू होता है और 1970 के मिड में इसका पहला फेज चलता है, फेज 1। पूछता है कि फर्स्ट फेज का ग्रीन रेवोल्यूशन कब से कब तक चलता है, तो 1960 से 1970 तक चलता है। दूसरा फेज, फेज 2 यानी कि दूसरा चरण कब से कब तक चलता है, 1970 के मिड से चलता है। ठीक है, टारगेट कितना रखा गया था, टारगेट रखा गया था 5.6%, अचीव कितना किया गया, 3.3%। ये पूरी तरह से फेल हो जाता है और मॉडल गडगिल मॉडल पर ही था, गडगिल मॉडल पर था। अब आता है प्लान, जो 1966 तक चला था ना, उसके बाद 1969 तक ये क्या होता है, प्लान हॉलीडे होता है। इसमें एक वर्ष का केवल प्लान बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 1971 में फिर से इंडिया पाक वॉर शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको ये 3 साल को प्लान हॉलीडे कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू।